गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज रिजल्ट आ गया तुम लोग का 10th बोर्ड का। कैसा रहा रिजल्ट? सबका अच्छा रहा? चलो बढ़िया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, सभी लोग अच्छे मार्क्स आए होंगे। हाँ, रिजल्ट तो आ गए। अब थोड़ा पढ़ाई भी अब अच्छे से करने का, ठीक है, किसी तरीके से लापरवाही नहीं करने का, थोड़ा ज्यादा पढ़ाई करने का। और जितना भी ज्यादा पढ़ाई करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट हो। ठीक है, किसी तरीके से, ठीक है, टाइम को वेस्ट मत करना। जब भी टाइम मिले उसको पढ़ाई में यूटिलाइज जरूर करो। ठीक है, उससे और भी तुम्हारा जो परफॉर्मेंस होगा वो बेटर होगा। राइट? ठीक है, तो अच्छे से और भी स्टडी करते चलना है। ठीक है, ओके। चिन्मय 92.6, 88, 93। वाह, बहुत अच्छा, वेरी गुड। रखल का कितना? 90 ना, 90.2। चलो ठीक है, अच्छे मार्क्स है सभी। चलो हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वहां पे इंटर करते हैं। ठीक है, हम लोग स्टैक्योमेट्री की बात कर रहे थे, तो चलो वहीं पे हम लोग इंटर करते हैं। यहाँ पे पूरा करते हैं स्टैक्योमेट्री। स्टैक्योमेट्री, राइट? देखो, स्टैक्योमेट्री में हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, राइट? आज हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो चलो उसी पे आगे हम लोग कुछ और भी आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट पे। ठीक है, तो चलो हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं। राइट ए क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेके आते हैं हम लोग। इस पॉइंट पे पुट करते हैं, ऐसा लेते हैं, क्या ले लेते हैं हम लोग? 4 मोल, 4 मोल ऑफ, इस पॉइंट पे पुट कर लेते हैं एसिक्लीन C2H2, 4 मोल ऑफ एसिक्लीन reacts with 4 mole of oxygen to form carbon dioxide and water. Calculate weight of H2O and volume of carbon dioxide formed. राइट? H2O का कितना वेट आएगा और CO2 का कितना वॉल्यूम होना चाहिए। राइट? इसी को हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। निकाल सकते हैं क्या? चलो निकालो इसको। कैसे आएगा आंसर? कैसे आएगा? देखो, इसको हम लोग एक बार सॉल्व कर लेते हैं। देखो ध्यान से, कौन सा? एसिक्लीन, ये हम लोग मेंशन करते हैं एसिक्लीन C2H2। ट्रीट किससे करने वाले हैं? ऑक्सीजन से। चेंज किसमें कर जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। राइट? अब देखो, इस रिएक्शन में C2H2 का कितना? 4 मोल। यहाँ पे 4 मोल लिखो। ऑक्सीजन का भी कितना? 4 मोल। दोनों के 4 मोल है। अब हम लोग इस रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। कार्बन के 2, यहाँ पे 2 लिख दो। हाइड्रोजन कितना? 2, 1, एक ही रहना चाहिए। इस डायरेक्शन में आ जाओ। यहाँ कितने? 2 into 2 4 और 1 5। यहाँ कितना लिख रहे हैं? 5/2। राइट? ये बैलेंस हो गया। अब देखो, इसका मोल रेशियो को लेके आते हैं हम लोग। इधर पुट करेंगे मोल रेशियो। मोल रेशियो इसका 1 मोल कितने मोल से रिएक्ट करेगा? 5/2 मोल मीन्स 2.5 मोल। राइट?
और यहां पे कितना मोल बनेगा 2 मोल 1 मोल। अब लिमिटिंग की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखो 1 मोल 5/2 मोल से रिएक्ट कर रहा है, इसका 2 मोल कितने मोल से रिएक्ट कर जाएगा 5 मोल से रिएक्ट कर जाएगा, सही है। 3 मोल 7.5 मोल से, और 4 मोल कितने से रिएक्ट करेगा 10 मोल से रिएक्ट करेगा। क्या ऑक्सीजन का यहाँ पे 10 मोल है क्या, नहीं, तो बोल सकते कौन सा ऑक्सीजन इज ए लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहां पे पुट कर सकते हैं हम लोग O2 इज ए लिमिटिंग रिएजेंट, राइट। ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट है, तो आंसर हमें ऑक्सीजन के बेसिस पे इधर निकालना है। समझ आ रहा है सभी को ना, ध्यान रखो इसका 1 मोल 5/2 मतलब 2.5 मोल, ठीक है। 1 मोल 2.5 मोल से रिएक्ट करेगा, 2 मोल कितने से करेगा 5 मोल से, 3 मोल 7.5, 4 मोल 10 मोल से करेगा, राइट। अब यहां पे 10 मोल्स ऑक्सीजन के है क्या, नहीं, मतलब ऑक्सीजन कैसा हो गया लिमिटिंग, ये कैसा हो गया C2H2 एक्सेस रिएजेंट। तो लिमिटिंग के बेसिस पे इधर आंसर निकालना है। तो ध्यान से देखो इस पॉइंट पे 5/2 मोल कितने मोल का फॉर्मेशन कर रहा है 2 मोल का, तो 1 मोल से निकाले, इसका 1 मोल कितने मोल से रिएक्ट करेगा, तो यहां पे लेना चाहिए 2, ये सुनो, ठीक है। और 1 मोल की बात कर रहे तो 2/5/2, ये सुनो, तो यहां पे इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग किससे 5/2 से, दैट इज 2/5, इतना ही ना। 1 मोल कितने मोल से रिएक्ट करेगा 2 into 2/5 से ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सेम पॉइंट इसका 1 मोल ऑक्सीजन का H2 भी कितने मोल से रिएक्ट करेगा 2/5 मोल से, तो यहां पे पुट करते 1/5/2 मतलब 2/5 मोल, ये 1 मोल रिएक्ट करने वाला है। निकालना किसके लिए है 4 मोल के लिए निकालना है, तो यहां पे 4 मोल के लिए निकालेंगे, तो 4 मोल के लिए क्या होगा इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये सुनो, क्योंकि 5/2 मोल 2 मोल से रिएक्ट किया, राइट। तो यहां पे कितना हो गया 4/5, इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे 4 से मल्टीप्लाई करो, तो यहां पे करेंगे 4 into 2 into 2/5, राइट। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे कितना आ जाएगा 4 into 2/5, इतना तुम्हारे पास मोल आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड H2 का। तो कैलकुलेट कर लेते, तो यहां पे जो निकल के आ गया कितना आ गया 16, हाँ देखो इधर, तो कितना आ गया 16/5 मोल, इधर पुट कर लेते हैं कितना 8/5 मोल, इतना तुम्हारे पास निकल कर आने वाला है। अब हमें कैलकुलेट क्या करना था, इस पॉइंट पे वेट ऑफ H2O का वेट निकालना था, तो हम लोग यहाँ पे वेट ऑफ H2O निकाल लेते हैं, ठीक है। इस पॉइंट पे हम लोग वेट ऑफ H2O कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे याद रखने का ऑप्शन कैसा है लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है। अब इस पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे वेट निकालते हैं, किसका वेट निकालने जा रहे हैं H2O का। तो वेट ऑफ H2O कितना होगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास, तो वाटर का नंबर ऑफ मोल्स कितना 8/5, फिर पुट कर दो 8/5 इनटू मास कितना H2O का 18, फिर पुट कर दो 18, राइट। कैलकुलेट कर सकते हैं ना, यहां इसका वेट आ जाएगा। दूसरा निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ देखो यहाँ पे, तो अभी जो हम लोग निकाल रहे थे कौन सा, पहले हम इसको हम एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं, देखो ध्यान से, कौन सा था एसिटिलीन, ऑक्सीजन स्टील क्या कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है, राइट। तो इस पॉइंट पे सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करना होगा, तो यहाँ पे कार्बन 2 था, 2 कार्बन ले दिया, हाइड्रोजन 2, यहाँ पे एक ही मोल आएगा, राइट। अब ऑक्सीजन कैलकुलेट कर लिए राइट साइड पे 4 + 1 5/2 लिख दिया, दैट यहाँ पे 1 मोल 5/2 मोल से रिएक्ट करेगा 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का, 1 मोल H2O का बनाएगा। तो अब देखो यहाँ पे
इसमें लिमिटिंग हमें फाइंड आउट करना था कौन सा है। तो देखो इसका 1 मोल 5/2 से रिएक्ट करेगा, 2 मोल कितने से करेगा, 5 मोल से करेगा, मतलब यहाँ पे 4 ही मोल है, तो ये तो बहुत ही कम होने वाला है। अगर इसका टोटल 4 मोल देखा जाए तो 10 मोल ऑक्सीजन चाहिए, है कितना, ओनली 4 मोल, दैट ऑक्सीजन इज ए लिमिटिंग रिएजेंट। तो क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे ऑक्सीजन के बेसिस पे करना है। तो देखो यहाँ पे 5/2 मोल 2 मोल CO2 का एंड 1 मोल H2 का फॉर्मेशन करेगा। तो 1 मोल कितना करेगा, 2 डिवाइडेड बाय कितना, 5/2 ना, तो ऊपर कर रही है 2/5 आ गया। सेम यहाँ पे 1 मोल कितने से करेगा, 2/5 मोल से करेगा। निकालना किसके लिए, हमें 4 मोल के लिए निकालना है। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16/5 आ गया, इधर कितना आ गया, 8/5 मोल आ गया। अब हम लोग कैलकुलेट करना था वेट ऑफ H2O। वेट ऑफ H2O कितना, 8/5 मोल जो निकल कर आया इंटू 18 निकाल सकते। दूसरा CO2 की बात करते हैं, तो कितना जाना चाहिए, 16 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 22.4 लीटर, राइट। तो CO2 कितना आना चाहिए, 16/5 इंटू 22.4 लीटर, राइट। इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ये इतना लीटर निकल के आ जाएगा और ये इतना ग्राम निकल कर आ जाएगा, ठीक है। हाँ, नोट डाउन करो इसको, रिपोर्ट। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे पुट करने जा रहे हैं, ठीक है। इस पॉइंट पे पुट कर लेते हैं हम लोग, कितना ले लें, 5 मोल ले लेते हैं, ठीक है। और इस पॉइंट पे हम लोग पुट कर लेते हैं, यहाँ पे पुट कर लिया हम लोगों ने। चलो ऐसा लेते हैं, यहाँ पे 10 मोल ऑफ C2H2 रिएक्ट्स विद 25 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। कैलकुलेट वेट ऑफ H2O एंड वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म, ठीक है। यस नो, 10 मोल ऑफ एसिटिलीन reacts with 25 moles of oxygen to form CO2 and H2. Calculate weight of H2O and volume of CO2 form, ठीक है। हाँ, इसे निकालना है, निकाल के बोलो आंसर सभी लोग, और सभी लोग चैट में डालो कितना आ रहा है आंसर। हाँ, चलो इसको हम लोग चेक करते हैं। देखो इस पॉइंट पे 10 मोल C2H2 25 मोल ऑक्सीजन, तो सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस यहां पे हम लोग चेंज कर देते हैं। इस पॉइंट पे 10 मोल और इस पॉइंट पे कितना, 25 मोल, इतना ही है ना। अब हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है, कि क्या आंसर आने वाला है। तो इस पॉइंट पे इसको रिमूव भी कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए इस पॉइंट पे जो आएगा, पहला हमें फाइंड आउट करना है लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा आएगा, तो देखो इसका 1 मोल 5/2 2.5 मोल, ये सुनो कुछ बोल रहे हो क्या। देखो कितना था, 10 मोल ऑफ एसिटिलीन रिएक्ट्स विद 25 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो 1 मोल कितने, 2.5 मोल से। तो देखो यहाँ पे 10 मोल की बात करेंगे, तो 10 मोल कितने मोल से रिएक्ट करेगा, बता सकते हो, 25 मोल, कितने से करेगा, 25 मोल से, राइट। और इधर देखो 1 मोल 2 मोल का फॉर्मेशन किया, तो 10 मोल कितने मोल का फॉर्मेशन करेगा, 20 मोल का। 1 मोल 1 मोल का फॉर्मेशन कर रहा है, तो 10 मोल कितने मोल का फॉर्मेशन करेगा, 10 मोल। तो देखो क्वेश्चन में यहाँ पे C2H2 10 मोल था, ऑक्सीजन 25 मोल था, 10 मोल कितने से रिएक्ट करेगा, 25 से। इसका मतलब क्या है, एसिटिलीन और ऑक्सीजन दोनों कैसा है, लिमिटिंग रिएजेंट है। तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं हम लोग C2H2 एंड O2, बोथ आर कैसा हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट, दोनों लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो कैलकुलेट करना था उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि दोनों लिमिटिंग के अनुसार ही फॉर्मेशन हुआ प्रोडक्ट का। तो पहला पॉइंट क्या था, वेट ऑफ H2O, H2O का वेट निकालते हैं। तो यहाँ पे पुट कर लो वेट ऑफ H2O, कितना, नंबर ऑफ मोल 10 इंटू कितना आ जाएगा, 18, 180 ग्राम। दूसरा पुट करेंगे वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कितना, 20 मोल मल्टीप्लाइड बाई 22.4 लीटर,
तो कितना जाना चाहिए 448 लीटर एट एसटीपी कंडीशन, राइट। तो इतना तुम्हारे पास निकल के आ जाना चाहिए। सिंपल सा पॉइंट है ना, ठीक है। हाँ, नोट डाउन कर लो सही लोग। चलो अब लोग नेक्स्ट पॉइंट में मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। यहां पे देखो हम लोग पुट करने जा रहे हैं, इस पॉइंट पे लेते हैं, इधर पुट करते हैं 28 ग्राम, 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन reacts with 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, टू फॉर्म अमोनिया। कैलकुलेट weight of ammonia formed, कैलकुलेट weight of ammonia formed, ठीक है। हाँ, निकाले कितना आता आंसर, क्या 24 ग्राम आ रहा है। चलो ठीक है, देखो चेक करके यहाँ पे इस पॉइंट पे नाइट्रोजन N2 किससे ट्रीट करने जा रहा है, H2 से, बनेगा क्या अमोनिया NH3, राइट। सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करना होगा, रिएक्शन बैलेंस करते हैं, यहाँ पे N2 यहाँ पे 2 लिख देते, हाइड्रोजन कितना 6, इस पॉइंट पे 3 लिख दिया, राइट। ध्यान से देखो इसका मोल रेशियो निकालते हैं हम लोग इस पॉइंट पे, या फिर हम लोग फ्रॉम यहाँ पे मोल रेशियो लिख दो, मोल रेशियो, मोल रेशियो कितना 1 मोल 3 मोल से रिएक्ट करेगा, कितना फॉर्मेशन करेगा 2 मोल। अब हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं, फ्रॉम क्वेश्चन, फ्रॉम क्वेश्चन, क्वेश्चन में कितना मोल दिया वो निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो भी यहाँ पे कोफिशिएंट होगा मोल के अनुसार चलता है, वेट के अनुसार नहीं चलता, तो इसको मोल में चेंज करना होगा। तो मोल का फॉर्मूला, अगर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो क्या निकल गया था, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू W बाई N, वेट और मोल में। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का वेट कितना है 28 ग्राम, तो यहाँ पे लिखेंगे 28 डिवाइडेड बाई नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना 28, इधर पुट करेंगे 28, दैट इज कितना आ गया 1 मोल। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कितना 6 ग्राम, इधर पुट करेंगे 6 डिवाइडेड बाई H2, H2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, कितना मोल आ गया 3 मोल, राइट। तो क्वेश्चन में जो गिवन है हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का 1 मोल, हाइड्रोजन का 3 मोल, सिर्फ ये पॉइंट आ गया 1 मोल 3 मोल से रिएक्ट कर रहा है, मतलब 28 ग्राम नाइट्रोजन 6 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, तो अमोनिया कितना मोल बनेगा 2 मोल बनेगा, कितना बनेगा 2 मोल। दैट इज नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन बोथ आर लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहां पे पुट करने जा रहे हैं हम लोग N2 एंड H2, ठीक है, बोथ आर लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है, दोनों लिमिटिंग रिएजेंट है। तो अब इसके अनुसार वेट हम लोग अमोनिया का निकालेंगे, तो यहां पे पुट करेंगे वेट ऑफ अमोनिया NH3, और NH3 के वेट की बात करें तो कितना मोल 2 मोल, और इधर कितना जाता 14 प्लस 3 17, तो यहां पर कर दो 17, कितना जाना चाहिए 34 ग्राम। तो करेक्ट आंसर कितना 34 ग्राम, ठीक है। हाँ, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलो इसी पे बनाते हैं हम लोग, यहां पे पुट कर लेते हैं हम लोग, इस पॉइंट पे पुट करते हैं हम लोग 12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ, इस पॉइंट पे पुट कर लेते हैं हम लोग, ना लिख लिया हम लोग
140 ग्राम of nitrogen to form ammonia. Calculate volume of ammonia at STP. ठीक है, हाँ निकालिए कितना आता है सर। देखो इधर नाइट्रोजन का 1 मोल 3 मोल से रिएक्ट करेगा, 2 मोल का फॉर्मेशन करेगा। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, कितना हाइड्रोजन का 12 ग्राम, इधर कितना 140 ग्राम, इधर पुट कर लेते हैं 140 डिवाइड बाय कितना आएगा 28, दैट इज 5 मोल। कितना मोल आने वाला है 5 मोल। इधर जो हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन कितना 12 ग्राम, 12/2 कितना जाना चाहिए 6 मोल। कितना मोल आ गया, हाँ बोलो क्या, ठीक है चलो, तो 6 मोल आ गया। इसका 1 मोल 3 मोल से रिएक्ट करेगा, तो 5 मोल कितने से रिएक्ट करेगा 15 मोल से। क्या H2 का 15 मोल है क्या, नहीं, दैट इज हाइड्रोजन इज ए लिमिटिंग रिएजेंट। कौन सा आया, हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है। दैट इज 3 मोल 1 मोल से रिएक्ट कर रहा है, तो इसका 6 मोल 2 मोल से रिएक्ट करेगा। नाइट्रोजन कितने मोल से रिएक्ट करेगा 2 मोल से करेगा, ये 3 मोल बच जाएगा। तो अब आंसर हमें इसके अनुसार बनाना है। तो ध्यान से देखो, इधर 3 मोल 2 मोल का फॉर्मेशन किया, तो 6 मोल कितने मोल का फॉर्मेशन करेगा 2 into 2 दैट इज 4 मोल। ये सुनो डबल हो रहा है कि नहीं, ठीक है। इधर 3 मोल कितना 2 मोल का फॉर्मेशन किया, तो 6 कितने का करेगा 4 मोल का करेगा। तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ अमोनिया, और जो NH3 निकल के आना चाहिए वो कितना जाएगा 4 into 22.4, ठीक है। और ये कितना जाएगा 80, कितना लिख दिया हम लोग 89.6 लीटर। तो करेक्ट आंसर कितना जाता 89.6 लीटर। क्लियर सभी को ना, राइट। तो ध्यान देखो, इसमें जितना भी वेट दिया हुआ है, वेट के अनुसार पहले मोल निकालना है, फिर लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना है, उसके अनुसार प्रोडक्ट्स निकालना है। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे नाइट्रोजन का लेफ्ट मास भी निकाल सकते हैं क्या। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन में N2 का लेफ्ट मास निकाला जाए, तो नंबर ऑफ मोल निकालो N2 लेफ्ट, नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 लेफ्ट, तो इसकी जो वैल्यू निकल के आ जाएगा वो कितना जाएगा, दैट इज कितना मोल है हमारे पास 5 मोल। रिएक्ट कितना करेगा 2 मोल करेगा कि नहीं, 3 मोल 1 से, तो 6 मोल कितने से 2 मोल से रिएक्ट करेगा, तो बच कितना जाएगा 5 - 2, इधर कितना लिख देंगे हम लोग 3 मोल। अब इसका वेट कैलकुलेट कर लेना हो, तो वेट लेफ्ट निकाल सकते क्या, तो WN2 लेफ्ट, और इसकी जो वैल्यू निकल के आ जाएगा वो कितना जाएगा 3 into 28। हाँ एक सेकेंड, ठीक है। तो इधर कितना आ गया 3 into 20, तो इसको कैलकुलेट कर ली क्या, तो कितना आ जाएगा बोलो, इधर 3 into 90 हो गया, तो 6 कम कर दो 84 ग्राम, ठीक है। कितना बच जाएगा 84 ग्राम, राइट। तो ये तो पॉइंट था तुम्हारे पास इस टाइप के क्वेश्चन। हाँ देखो यहाँ पे हम लोग इस पॉइंट पे पुट करने जा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज बर्न, 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज बर्न टू फॉर्म calcium oxide and carbon dioxide, ठीक है। कैलकुलेट weight of carbon dioxide, कैलकुलेट weight of
कैल्शियम ऑक्साइड एंड वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कितना ग्राम है कैल्शियम कार्बोनेट? 100 ग्राम को बर्न किया गया टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2। कैलकुलेट वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। निकाल सकते हैं क्या? हाँ बोलो कितना आना चाहिए? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आया क्या आंसर? बन जाता? हाँ देखो इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इसको हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 हीट किया जा रहा है, बर्न किया जा रहा है। तो बर्न किया जाएगा, किसमें चेंज होगा? कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस CO2, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखने का इसका बैलेंस है रिएक्शन। 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, साथ में 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का भी फॉर्मेशन करेगा, राइट। तो देखो इस पॉइंट पे यहां पे बात कर रहे हैं, क्वेश्चन की बात करते हैं, फ्रॉम क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। गिवन है तुम्हारे पास, ठीक है, 100 ग्राम। कितना ग्राम दिया हो कैल्शियम कार्बोनेट का? 100 ग्राम। तो इसका हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं क्या? चलो नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। फिर पुट करते हैं नंबर ऑफ मोल किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का। तो वेट 100। हाँ इसका मॉलिक्यूलर मास बोलो कितना आया? तो कैल्शियम कितना? 40। फिर पुट करो 40। कार्बन में कितना? 12 प्लस ऑक्सीजन कितना? 16 into 3 कितना गया? 100। 48 प्लस 12 60 प्लस 40 100। तो कितना मोल आ गया? 1 मोल आ गया। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल आया तो 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और 1 मोल क्या बनेगा? CO2 भी बनेगा। सिंपल सा पॉइंट है ना। कैल्शियम कार्बोनेट का 100 ग्राम मीन्स 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट। तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट को बर्न किया जाए तो 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा एंड 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। कैलकुलेट क्या करना है? वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहां पे करते हम लोग वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इंटू मॉलिक्यूलर मास टू 1 इंटू कैल्शियम ऑक्साइड का मास। कैल्शियम का कितना? 40, ऑक्सीजन का कितना? 16। तो ये जो निकल के आ गया आंसर कितना हो गया? 56 ग्राम। तो कैल्शियम ऑक्साइड का वेट कितना होगा? 56 ग्राम। दूसरा कैलकुलेट करना था वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पे पुट करो वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या लिखना चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स इंटू वॉल्यूम का लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना? 1 इंटू कितना? 22.4 लीटर। तो कितना आंसर आ जाता बोलो? 22.4 लीटर। इतना ही ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम कितना रिलीज होगा? 22.4 लीटर। ये कितना होगा? 56 ग्राम। ठीक है। हाँ नोट कीजिए, इसको लिखिए, नोट कर लिए सभी लोग ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट था, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में चेंज किया, वेट 100 ग्राम था, 1 मोल आ गया मीन्स 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड 1 मोल CO2। 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड मास निकल गया, वॉल्यूम निकल गया। अब देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट हम लोग लाते हैं, थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं। ठीक है, यहां पे पुट करते हैं इस पॉइंट पे, ठीक है, प्यूरिटी, ए प्यूरिटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ए प्यूरिटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज 90%। कितना? 90%।
इफ प्यूरिटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज 90%, कितना परसेंट आ रहा है? 90%, ठीक है। देन कैलकुलेट वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा ये बताओ तुम लोग, कैल्शियम कार्बोनेट तुम लोग देखे हो क्या? ये सब नो? हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट कौन सा? जो अपना घर पे मार्बल होता है ना, घर पे जो मार्बल लगे हुए रहते हैं उसको कैल्शियम कार्बोनेट ही बोलते हैं, ठीक है। जो घर का अपना मार्बल लगता है, फर्श पे जो लगती है जमीन पे, वो कौन सा होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। उसको हीट कर देते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड, चूना, ठीक है, जो पान में लगाते हैं ना लोग चूना, दैट कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, वही चूना है यहाँ पे CaO, ठीक है, प्लस कौन सा? हाँ बोलो। मार्बल को जलाया, हाँ मार्बल को जलाया तो चूना बनता क्या? हाँ बनेगा ना, क्यों नहीं बनेगा, लेकिन हाई टेम्परेचर चाहिए, 1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। कितना टेम्परेचर होना चाहिए? 1200 डिग्री सेल्सियस। अगर 1200 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर दें तो चूना में चेंज हो जाएगा और CO2 गैस बाहर निकल जाएगा, ये वाला रिएक्शन। यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है ना, कितना होता है? 1200 डिग्री सेल्सियस। अगर 1200 डिग्री सेल्सियस से हीट कर दिया जाए इसको तो चूना और CO2 में रिलीज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें हम लोग बता रहे थे कैल्शियम कार्बोनेट प्यूरिटी कितना? 90% है। अगर 90% मतलब जो मार्बल है, सपोज करो उस मार्बल में थोड़ा बहुत डस्ट पार्टिकल्स आ गए, जैसे सैंड पार्टिकल्स की बात करते हैं, ठीक है, बालू रेत की बात करते हैं, वो उसमें मिक्स कर दिया गया, कितना? 10%, तो उसकी प्यूरिटी कितनी रही? ओनली 90%। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का ओनली पार्ट कितना उसमें? 90% है। 10% कौन सा है? बेकार चीज, जो कैल्शियम ऑक्साइड में चेंज नहीं करेगा, मतलब चूना में चेंज नहीं करेगा, राइट। उस कंडीशन में वेट निकालना है कैल्शियम ऑक्साइड का और वॉल्यूम निकालना है CO2 का। निकाल सकते क्या? कितना प्यूरिटी है? 90%, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट ओनली 90% प्योर है, ठीक है। जैसे उसमें 10% क्या प्रेजेंट है, ठीक है, कोई भी सैंड पार्टिकल्स, बालू ले लो, रेत ले लो, ये सब उसमें है, जिसका कैल्शियम ऑक्साइड में चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा ले लो कि जैसे तुमने कभी मार्केट गए और क्या लाए? 1 किलो आलू लेकर आए, ठीक है, और दुकानदार ने गलती से उसमें कुछ 10% प्याज डाल दिया, कांदा डाल दिया, ठीक है, तो 90% क्या है? आलू है और 10% क्या है? कांदा है, ठीक है। तो 90% ही आलू का काम चलेगा। तो वही चीज यहाँ पे कैल्शियम 100 ग्राम है, उसमें 90% प्योर है, तो इसमें कैल्शियम ऑक्साइड CO2 का निकालना है, वेट एंड वॉल्यूम। बोलो कितना आना चाहिए? सर कैल्शियम ऑक्साइड 50.4 ग्राम। 50.4, ओके, वेरी गुड। देखो यहाँ पे अब इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते, जो लिखा देखो यहाँ पे 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बर्न टू फॉर्म कैल्शियम CO2, प्यूरिटी कितना? 90%। इसका मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का एक्चुअल वेट निकालेंगे हम लोग, तो एक्चुअल वेट जो होगा वो कितना होगा? 100 माइनस 10, मतलब 90 ग्राम, ठीक है। कितना? प्योर 90 ग्राम, 90 ग्राम प्योर कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कौन सा है? 90 ग्राम प्योर कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम है वो इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट है, प्योरिटी उसमें पूरी नहीं है। तो अब ये 90 ग्राम है, तो यहाँ पे 100 की जगह पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं? 90 ग्राम, राइट। तो अगर 90/100 लिख दिया जाए, कितना? 90/100, तो कितना वैल्यू आ जाएगा? 0.9 मोल। कितना जाएगा? 0.9 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम ऑक्साइड भी कितना बनेगा? 0.9 मोल। तो इधर पुट कर लेते हैं हम लोग 0.9, इधर कितना पुट कर रहे हैं? 0.9। कितना ये जाता क्या? तो आंसर निकाल ले हम लोग। तो अब इसको इस पॉइंट पे कैलकुलेट कर दिया जाए, देखो इधर, तो कितना? 0.9 इंटू कितना? मॉलिक्यूलर मास 56, राइट। तो यहां से इसको कैलकुलेट कर लिया, कितना गया?
50.4 ग्राम, इतना ही आ गया। दूसरा इधर वॉल्यूम CO2 कितना लिखना चाहिए, 0.9 मल्टीप्लाई करें 22.4 से, जो भी इसका निकल के आएगा वो आंसर नोट कर देने का, उतना ही लीटर तुम्हारे पास निकल कर आएगा। ठीक है, हाँ नोट डाउन करो इसको, लिखो सर 20.16 लीटर एट एसटीपी, इतना ही आ रहा ना, राइट। हाँ नोट करिए इसको। ठीक है, तो ये जो पॉइंट था तुम्हारे पास सिंपल सा था ना, आज हमने डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, फिर चलो इसको हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में अदर पॉइंट डिस्कस करेंगे। ठीक है।